अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक स्टाइल से तैयार किया गया है। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे गाजर, तकरीबन 1.5 किलो। इसे छील के धो के और इसे कद्दूकस कर लेंगे। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम गाजरों को बहुत ही लो हीट पर कुक होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। गाजरों को हम इतना ही कुक करेंगे कि जो हमने मिल्क ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और इसके लिए हम बार बार आकर इसको चेक करेंगे। और जैसे ही तमाम मिल्क ड्राई होता है तो हम इसमें आगे की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो मिल्क हमने ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और हमने ये तमाम प्रोसीजर बहुत ही लो हीट पर किया है। अब बारी आती है गाजरों में शुगर ऐड करने की। तो यहाँ पर हम शुगर बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैं 100 ग्राम शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद अब हम वेट करेंगे, थोड़ा ढक्कन ढककर। देखिए शुगर का अपना पानी जैसे ही डिज़ोल्व होगा और वो ड्राई होगा, उसके बाद हम इसमें आगे की चीज़ें ऐड करेंगे। जितनी देर में ये शुगर का पानी खुश्क होता है गाजरों के साथ, इतनी देर में हम एक बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सा कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे। ये कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे भी है, लेकिन ये कंडेंस मिल्क मैं बहुत ही क्विक वाला तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब दूध लिया है। इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, और जैसे ही दूध में एक बॉयल आएगा तो हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आपके पास खोया है तो तकरीबन 100 ग्राम इसमें आप खोया ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर कलाकंद था तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। कलाकंद क्योंकि मीठा होता है तो इसलिए हमें यहाँ पर स्वीटनेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप खोया ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून शुगर ऐड करना होगा। अच्छा देखिए, इसको जैसे जैसे हम कुक करते गए तो ये एक बहुत थिक सा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करने करके और फिर इसके बाद हम इसे बताएंगे कि कब हमें इसे हलवे में ऐड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने तकरीबन 6 टेबल स्पून देसी घी लिया है। इस पर हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची ऐड की है। बहुत यूनिक और बहुत ही शानदार रेसिपी के साथ बहुत मज़ेदार सा हलवा बनके तैयार होता है। अच्छा देखिए, इलायची थोड़ी सी हमने यहाँ पर पिसी हुई भी ऐड की है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो हलवा बना के रखा हुआ था इसमें ये देसी घी का तड़का हमने लगा दिया है। और यहाँ पे जो मैंने बादाम लिए थे तकरीबन 200 ग्राम के करीब थे, उनको हमने काट कर और इसके हलवे पर ऐड कर दिया। अब इसे हम बहुत ही धीमी आंच पर कुक करेंगे। इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जो हमने देसी घी का एक मकार इसमें किया है, इसका फ्लेवर तमाम के तमाम हलवे में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। थोड़ी देर कुक करेंगे हम इसे, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई है। और
जब ये तैयार हो जाए कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है गाजरें, तो हम इसमें जो कंडेंस मिल्क हमने बहुत थिक सा बना के तैयार किया था उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब बारी आती है इसे मिक्स करने की। गाजरों के साथ इस बहुत बेहतरीन से कंडेंस मिल्क को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें, एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। अब ये ऑलमोस्ट जो हमारा गाजर का हलवा है ये बनके तैयार हो चुका है। बस इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह इस कंडेंस मिल्क के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अच्छा, हमने एक साथ इसमें नहीं ऐड किया है। जो भी हमने तैयार किया था कंडेंस मिल्क उसे हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिस क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है ये बिल्कुल इवन क्वांटिटी थी। डिश आउट करते हैं और डिश को भी हमने गार्निश किया है। बहुत थिक सा जो हमने कंडेंस मिल्क तैयार किया था उसी से हमने इसे गार्निश भी किया है। शानदार से हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।